नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त एंकर पूजा शाह, द मोस्ट वाइब्रेंट एंड वर्सेटाइल एंकर। हम आपसे मिले थे 12 मार्च DITRP इंडिया के पैन इंडिया इवेंट पर, जहां पे हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आइए जानते हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के बारे में। मैं भी एक्साइटेड हूं और आप भी उतने एक्साइटेड होंगे। DITRP इंडिया ने लॉन्च किया है हमारा नया प्रोजेक्ट हेलो डिजिटल इंडिया। हेलो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे सेंटर्स के मन में ये सवाल है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, और ये भी है कि क्या हमारे सेंटर का डेटा सेफ रहेगा, लॉन्ग टर्म ये कितने तक कंपनी चलेगी, और नए नए अपडेशंस जब वैलिडेट होंगे क्या हमें वो फ्री में मिलेंगे। ये बहुत सारे सवाल का जवाब आपको इंस्टेंटली मिलेंगे। आइए मैं मिलवाती हूँ हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अमजद साठे, जो आपके सवालों का जवाब एकदम इंस्टेंट देंगे। सो वेलकम हिम ऑन बोर्ड मिस्टर अमजद साठे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने जैसे बताया कि हेलो डिजिटल इंडिया ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। यस तो बहुत सारे सेंटर्स के इतने सारे सवाल हैं और वो लिस्ट तो मेरे पास आ चुकी है। आप तैयार हैं इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए? श्योर। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज DITRP? DITRP हमारे पूरे इंडिया में हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे काम करते हैं, और साथ ही साथ हमारे टोटल 12 प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में अवेलेबल है। तो DITRP और इस सभी प्रोजेक्ट के थ्रू आज पूरे इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ साथ में एजुकेशन कंपनी भी है। तो सर, सेंटर्स को DITRP के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, पर अब आया है हेलो डिजिटल इंडिया और उसके लिए हमारा पूरा सारा सेंटर्स एक्साइटेड है कि ये है क्या। यस, हेलो डिजिटल इंडिया हमारा पूरा एम है कि हम अपने एवरी इंस्टीट्यूट को डिजिटलाइज करना चाहते हैं। मीन्स उनका खुद का वेबसाइट, उनका खुद का एंड्रॉयड ऐप। तो हेलो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इंस्टीट्यूट को पूरा डिजिटलाइज करेंगे। अमेजिंग, यानी कि पूरा आपने एकदम बोलते ना पेपरलेस वाला सिस्टम। सो क्या हेलो डिजिटल इंडिया के साथ जुड़कर हम पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं? यस, ज़रूर। आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे पैन इंडिया में बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो यानी कि सारे सेंटर्स को सिर्फ एक अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ पूरे इंडिया में कनेक्ट हो सकते हैं। Yes. पैन इंडिया कनेक्ट हो सकते हैं। Yes. ठीक, अब बढ़ते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि इंस्टीट्यूट पूरी तरह से पेपरलेस हो जाती है। तो जैसे ही मैंने कुछ सवाल पहले पूछा, तो ये क्या सच में पॉसिबल है? यस, ज़रूर पॉसिबल है। मीन्स आप पता ही होगा आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि पेपरलेस, हर चीज़ पेपरलाइज हो रही है, सब चीज़ें मोबाइल पर आ रही है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के जुड़ने से आप लोगों को सबसे मेन फ़ायदा है कि आपकी जो भी रिसीव बुक है, एडमिशन फॉर्म है, ID कार्ड्स है, इन सभी को आपको प्रिंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्ट कॉपी में डायरेक्ट स्टूडेंट्स के मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगी। मीन्स पूरी तरह से ये पेपरलेस हो जाएगा। और सर, सेंटर्स को एक और ये सवाल है कि जब प्रोजेक्ट इस इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ेंगे, उनके पोर्टल, उनके वेबसाइट पे हेलो डिजिटल इंडिया या DITRP का ब्रांडिंग होगा? नहीं, ये पूरी तरह से हमने हेलो डिजिटल इंडिया स्टार्टअप करने का मेन रीज़न है कि इंस्टीट्यूट ही पूरी तरह से उनकी मार्केटिंग हो। तो कहीं पर भी एज ए DITRP का लोगो या हेलो डिजिटल इंडिया का नाम नहीं होगा, सिर्फ एज ए डेवलपर करके सिर्फ नाम अवेलेबल रहेगा। और क्या उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स में भी उनका कंपनी का नाम रहेगा या DITRP का नाम रहेगा? पूरी तरह से ब्रांडिंग, जितने भी सॉफ्ट कॉपीज़ अवेलेबल होगी, चाहे एडमिशन फॉर्म, ID कार्ड, हॉल टिकट्स या सर्टिफिकेट या मार्कशीट, सभी जगह पे उनकी ऑन ब्रांडिंग रहेगी। और ये स्टूडेंट्स का जो वेरिफिकेशन डेटा होता है, प्रोसेस होता है, वो सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा? यस, बहुत अच्छा सवाल है ये मैम। हमारा जैसे कि हेलो डिजिटल इंडिया का मेन है कि www. के नाम से सेंटर्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पर www. जैसे एग्जांपल के तौर पे यूसरा एकेडमी है, तो हम यूसरा एकेडमी के नाम से हेलो डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट लाइव करके देंगे, और एवरी बच्चे जो भी सर्टिफिकेशन लेंगे, उनके जो वेरिफिकेशन होंगे, वो सभी के सभी वेरिफिकेशन उसके पर्टिकुलर पोर्टल पे ही होंगे। और सेंटर्स के दिए गए हुए सर्टिफिकेट क्या वो वैलिड रहेंगे? यस, ज़रूर रहेंगे वैलिड। बहुत सारे सेंटर्स को ऐसी क्वेरी थी कि हम हेलो डिजिटल इंडिया के माध्यम से अगर खुद ऑनलाइन आ रहे हैं तो कैसे वैलिड होगा। तो आप अपने खुद के वीडियोस, अपने खुद के नोट्स, अपने खुद के ऐसे कंटेंट्स बनाइए कि कल अगर आपके पास वेरिफिकेशन होता है तो बच्चों को पूरी तरह से ऑनलाइन वेरीफाई भी होगा। और अगर इंस्टीट्यूट्स में भी आते हैं तो आप पूरे कंटेंट्स जब उनको बताएंगे तो उन बच्चे लोगों के सर्टिफिकेट लेके उन बच्चे लोगों को कहीं भी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स पूरी तरह से ये पूरी तरह से वैलिड रहेगा। और इसी के साथ सर, सेंटर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि उनको एक डर है कि उनके स्टूडेंट्स का डेटा जब पोर्टल पर शेयर होगा
तो क्या वो सेफ रहेगा? यस, पूरी तरह से सेफ रहेगा ये। पूरी तरह से आप 200% गारंटी ले सकते हैं कि जो भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हो हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट के साथ, तो आपको हमारी तरफ से एक एग्रीमेंट मिलेगा जिसके अंदर हम पूरी तरह से आपको श्योरिटी देंगे कि आपका ये जो भी स्टूडेंट्स का डेटा होगा वो पूरी तरह से सिक्योर्ड रहेगा। सो मतलब सेंटर्स को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन होता है, एक प्रायोरिटाइज होता है, वो होता है डेटा, कोई भी सेंटर का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपने लगता है सवाल का जवाब एकदम सही दिया है। क्या ये प्रोजेक्ट आप हमारे सर्वर पर दोगे? नहीं, ऐसा प्रोसेस हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो भी अभी एट प्रेजेंट जो भी मार्केट में सर्वर्स अवेलेबल होते वो ज़्यादातर शेयर्ड होस्टिंग के होते हैं, और हम ऑलरेडी AWS क्लाउड बेस पे काम करते, मीन्स यहाँ पर कोडिंग पूरी अलग होती है, और हम किसी भी सेंटर्स को अपने सर्वर पर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। 1 साल के बाद रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा? बहुत अच्छा है एक्चुअली। रिन्यूअल के नाम पर बहुत लोग अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अलग अलग तरीके से अमाउंट लेते हैं, पर यहाँ पर हम कोई रिन्यूअल के नाम पर कोई चार्जेस नहीं लेंगे। जो भी आप हमारे साथ में एक बार हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाओगे, वो पूरा का पूरा आपको हमारे साथ में जुड़ेंगे, आपको अलग से कोई रिन्यूअल के नाम पर कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। और इसी के साथ जब कहा जाता है कि आप पूरा सर्वर जो भी पोर्टल उनको देंगे, वैलिडेशन होगा, सो मोबाइल एप्लीकेशंस जब वो इंस्टॉल करेंगे तो उनके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस हमारे सेंटर्स को देने पड़ेंगे? यस, ऐसा कोई भी चार्जेस किसी सेंटर्स को पे नहीं करने हैं। जो भी हमारे हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट के साथ में ऐड ऑन करेंगे प्लान के साथ में, तो उनको ऐप पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनके नाम से प्ले स्टोर पे अपलोड करके देंगे, तो उसके लिए उसको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। दैट्स अमेजिंग। स्टूडेंट लॉगिन क्या अवेलेबल होगा? यस, स्टूडेंट्स लॉगिन में अवेलेबल तो है ही, 2 तरीके के अवेलेबल है। एक तो वेब लॉगिन भी अवेलेबल है और ऐप लॉगिन भी अवेलेबल है, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को पूरी एंटायर फीचर्स देंगे, चाहे उसकी अटेंडेंस हो, उनकी फ़ी रिसिप्ट हो, उनके वीडियो ट्यूटोरियल्स हो उस कोर्स के, यहाँ तक कि उसके जो नोट्स होंगे, और जब फाइनल एग्ज़ाम्स होगी उनके डेमो प्रैक्टिस भी वहाँ पर स्टूडेंट्स कर पाएगा। और सर सेंटर का और एक सवाल कि वेबसाइट पर जो भी डेटा अपलोड होता है वो अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं? यस, ज़रूर। आप जितने भी फीचर्स वेबसाइट्स में अवेलेबल है, अलग से हम उनको एक एडमिन पैनल प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट का, जिसके अंदर वो चाहे अपने स्टूडेंट्स के हो, अपने स्टाफ से, या फिर जो भी ब्लॉग्स वगैरह हो, वो अनलिमिटेड डेटा वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। इसी के साथ सेंटर्स को ये तो ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा की बार बार अपलोड करना है तो एडिशनल चार्ज पे करना है, या सर्टन लिमिट एक्सटेंड होती है तो इट इज़ अनलिमिटेड एक्सेसिबल। ग्रेट। और जो उनके ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन नए सर्वर पे जैसे ही हेलो डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ते हैं तो वो वेरीफाई हो पाएगा कि नहीं? यस, बहुत ये जो सवाल आपने पूछा हुआ है, आज मैं आप सभी सेंटर्स को बताना चाहूँगा, मार्केट में जितने भी IMS सॉफ्टवेयर या इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर वेब बेस अवेलेबल्स हैं, वहाँ पर कहीं पर भी आज टाइम पर कि अगर आपने प्रीवियस 3 से 4 साल पहले जिन बच्चों को कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करवाया है, वहाँ पर ओल्ड डेटा एंटर करने का कहीं पर भी इस तरह की परमिशंस नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी हमने इसके अंदर ऐड ऑन की है कि अब आपके जब ये वेबसाइट हम लोग लाइव करेंगे तो उस लाइव के अंदर उनके जो पुराना 2005 के, 2006 के या 10 के कोई भी ईयर के उनके जो बच्चे होंगे, उनका डेटा ऐड ऑन करने का उनको ऑप्शंस मिलेगा। मीन्स एक ही वेबसाइट्स के ऊपर उनके ओल्ड स्टूडेंट्स का भी डेटा वेरीफाई हो जाएगा। और आता है सबसे बड़ा सवाल, मतलब सवालों पे सवाल आ चुके हैं सेंटर्स के, क्या इस मेन इंस्टीट्यूट में अकाउंट मेंटेन होगा? यस, ज़रूर। इंस्टीट्यूट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कभी कभी अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है। हर टाइम उनको फ़ोन करके टीचर्स को पूछना पड़ता है कि आज कितना फ़ीस कलेक्शन हुआ है, कल कितना फ़ीस कलेक्शन हुआ था, तो कभी कभी मेंटेन नहीं कर पाते। कभी कभी टीचर्स भी अपनी जेब में फीस रख के निकल जाते हैं और एज अ ऑनर्स को ये सब चीज़ें नहीं पता चलती। तो इस पर्टिकुलर हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को पूरी तरह से आपका अकाउंट मेंटेन होगा, कितने स्टूडेंट्स की कितनी फ़ीस आई है, कितनी फ़ीस पेंडिंग है, ये सब चीज़ वहाँ पे पता चलेगी। तो सारे सेंटर्स को अब अकाउंट मेंटेनेंस का भी एक जो बहुत बड़ा स्टेप होता है वो नहीं लेनी, मतलब आपको पूरा इस प्रोजेक्ट में सब कुछ वैलिडेट और साथ ही साथ पूरा पैकेज मिलेगा। अब आते हैं, क्या वन क्लिक करने पर स्टूडेंट्स का पूरा डेटा मिल जाएगा? 1 क्लिक करने पर स्टूडेंट्स का पूरा डेटा आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एज ए पेरेंट्स जब इंस्टीट्यूट में आते हैं तो पूछते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स का पूरा बताइए, अटेंडेंस से लेके क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो 1 क्लिक करने पे किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जांपल के तौर पे एक नाम है, एग्जांपल के तौर पे राकेश, तो आप राकेश का पूरा डेटा 1 टाइम पे 1 क्लिक में प्रिंट आउट के साथ में उन पेरेंट्स के हाथ में दे सकते हैं। सुपर।
क्या मेंटेनेंस और हिडन चार्जेस के नाम पर कुछ पे करना होगा? ये सारे सेंटर्स बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हिडन चार्जेस होते हैं, एडिशनल चार्जेस होते हैं। सो इस प्रोजेक्ट में क्या हमें कोई हिडन चार्जेस या कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो उनको वहाँ पे करना पड़ेगा या सब कुछ इंक्लूड है? यस सर, जैसे कि मैं आप सभी सेंटर्स को बताना चाहूँगा, यहाँ पर हिडन चार्जेस के नाम पर बहुत सारी कंपनीज अलग अलग तरीके से चार्ज लेती है, पर हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारा प्लान है कि हम पूरी तरह से डिजिटलाइज करें, इसलिए हमने कोई भी हिडन चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा पे का कोई चार्जेस रखा भी नहीं। पूरी तरह से एक बार जुड़े और जितने भी अपग्रेडेशन है उसका अपग्रेडेशन के साथ में हमारे साथ में काम कर रहे हैं। सर इंडिया में तो बहुत सारे मेन सिटीज़ है, अर्बन, रूरल, बट क्या आपका ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में सारे स्टेट्स में कवर अप हो पाएंगे और सब स्टेट्स में अवेलेबल होंगे? यस, हम अब एट प्रेजेंट अगर हमने सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स ही हुआ है हमें इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतना कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमारे सभी सेंटर्स के। तो आज के टाइम पर अगर आप बिलीव करोगे तो हम यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, साउथ, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, एवरी स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। सुपर, तो मतलब पूरा पैन इंडिया ऑलमोस्ट कवर्ड किया है हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट ने। तो अब हम पूछते हैं कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? यस, आपके इस पोर्टल के अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे भी एडमिशन फॉर्म फिल करके वहीं से पे कर सकता है और स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे भी पूरी सुविधाएं मिल सकती है। फीस कलेक्ट करने के लिए क्या हेल्प होगा पोर्टल पर? फ़ीस कलेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सेंटर्स को फ़ीस कलेक्ट करने के लिए बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब कोई भी इंस्टीट्यूट्स में जब फ़ीस कलेक्ट करने के लिए पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है कि आपके स्टूडेंट्स की फ़ीस पेंडिंग है तो आप जल्द से जल्द भर दीजिए, 90% हर इंस्टीट्यूट को ये फेस करना पड़ता है कि जब फ़ीस कलेक्ट करने के लिए फ़ोन किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि मेरा स्टूडेंट्स तो इंस्टीट्यूट में आता ही नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स ने तो फ़ीस आप मांग रहे हो पर आपके इंस्टीट्यूट में तो कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, आपके टीचर्स तो प्रॉपर सिखाते ही नहीं हैं। तो तब आप ऐसे बता सकते हो कि हेलो डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट की वजह से आज आप ये बता सकते हो कि स्टूडेंट्स के मोबाइल है, सर हमने आपको दिया हुआ है, आपका स्टूडेंट्स कितना दिन, आपका बच्चा कितना दिन इंस्टीट्यूट में आ रहा है, कितना दिन नहीं आ रहा है, एवरी अटेंडेंस उनको घर बैठे बैठे मोबाइल पे दिख जाएगी। सेकंड, एवरी ट्यूटोरियल, एवरी वीडियोस, एवरी पीडीएफ आप इंस्टीट्यूट का काम है कि वो वीडियो अपलोड्स करें और स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगी वो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसका जो डेमो प्रैक्टिस होगा वो स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे कंप्लीट कर सकता है। तो आज फ़ीस कलेक्ट करने के लिए जब आप फ़ोन करेंगे, जब ये सभी फीचर्स जब आपके पास हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास कुछ बोलने के नहीं होगा और वो तुरंत आपको जो आपकी फ़ीस पेंडिंग है वो जल्दी कलेक्ट होगा। तो हमारा मेन फोकस है कि फ़ीस कलेक्शन एकदम प्रॉपर हो, पर जब आपके पास पूरा डेटा ये प्रॉपर होगा तब आपको फ़ीस कलेक्ट करने के लिए कोई इशू नहीं आएगा। सो इसी के साथ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस हो चुका है। अब बारी आती है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे? ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे एकदम सिंपल वे से रखा हुआ है। हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो। अभी तक ज़्यादातर हर जगह ऐसा होता है कि नॉर्मल एक पेपर दिया जाता है या एक प्रैक्टिकल बैठ के एक एग्ज़ाम लिया जाता है, पर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आता है तो एक इंस्टीट्यूट का पूरी तरह से ये हो जाता है, उनके लिए एक ईजी हो जाता है कि उनको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता क्योंकि हमने पहले से उनको डेमो प्रैक्टिस दे दिया है। तो फाइनल एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट में बुलाकर आप एक 15 मिनट्स में स्टार्टअप कर सकते हो और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से क्वेश्चन आंसर की वजह से और प्रैक्टिस करके फाइनल एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट में बैठ के भी दे सकता है। तो सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम्स जब होंगे तो वो सारे लैंग्वेजेस या ओनली इंग्लिश? ओके, एट प्रेजेंट हमने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में इसको डेवलप किया हुआ है। फ्यूचर्स में जैसे सी रिक्वायरमेंट आएगी तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा लैंग्वेजेस में भी काम जैसे करेंगे। सेंटर्स आगे आएंगे और उनके रिक्वायरमेंट्स बताएंगे तो वो भी एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे। क्या पोर्टल पर मल्टीपल लॉगिन अवेलेबल है? यस, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ज़्यादातर हर इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टाफ इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे होते हैं, कोई अकाउंट संभाल रहा होता है, कोई टीचर्स होता है, किसी को इंक्वायरी मेंटेन करनी होती है। तो ये जो हमारा कंप्लीट जो पोर्टल है इसके ऊपर बहुत सारे फीचर्स है। तो हर मेन एडमिन पैनल जो होंगे वो अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट में कैरेक्टर वाइज, जैसे कि एग्जाम्पल टीचर है तो उनको अटेंडेंस लेना होता है तो सिर्फ वो अटेंडेंस ही देख पाएंगे। तो ऐसे मल्टीपल लॉगिन्स एक इंस्टीट्यूट अपने पोर्टल से कर पाएंगे। और सर और एक रिक्वायरमेंट होती है, सारे सेंटर्स के अलग अलग कोर्सेज होते हैं एज पर देयर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट क्राइटेरियाज, तो वो अपने हिसाब से कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं और उनका अपना एक अलग ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। यस, ज़रूर। इसके अंदर हमने ऐसे फीचर्स ऐड ऑन किए हुए कि आप अपने वेबसाइट जो होती है एक एडमिन पैनल दिया जाता है जिस पे आप अपने खुद के कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हो
प्लस साथ साथ में उसकी ड्यूरेशंस भी आप डिसाइड कर सकते हो, फीस डिसाइड करते हो, और ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली वेबसाइट पर लाइव रहेगी। स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे ये इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानकर वो एडमिशन के लिए आपके इंस्टीट्यूट में आ सकता है। सो दैट्स अमेजिंग, यानी कि सेंटर के पास भी वो एक फ्री हैंड एक्सेस है कि Yes. अपने बच्चों के हिसाब से क्राइटेरिया डिजाइन करके अपने ड्यूरेशन सेट करके, सो दैट्स मतलब ये तो बहुत ही अच्छा फीचर है। Yes. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या ये पोर्टल मोबाइल से पूरा पोर्टल ऑपरेट हो सकता है? लाइक टेक्नोलॉजी मोबाइल से पूरा यूज हो जाएगा, पूरा एक्सेस कर पाएंगे? मार्केट में जितने भी आज के टाइम पे IMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो बना तो काफ़ी लेवल तक अच्छा दे देते हैं, पर होता है कि जब उसको मोबाइल पर यूज़र फ्रेंडली करना होता है तो बहुत जगह हो नहीं पाता है। पर हमने ऐसा बनाया हुआ है कि अगर सेंटर आप ऑनर है तो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं बाहर हो, घर में बैठे हो, तो मोबाइल से आप उस बच्चे का एडमिशन कर सकते हो, फीस कलेक्ट कर सकते हो, एवरी चीज़ें मोबाइल से कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कभी मैं इंस्टीट्यूट के बाहर हूँ और इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया कि मैंने अपना रिसिप्ट बुक ड्रॉवर के अंदर रखा है और सर आप तो चाबी लेके चले गए हो, तो वहाँ पर आप सिर्फ फ़ोन पर पूछोगे कि भाई नाम क्या है स्टूडेंट्स का, भाई उसका नाम है संदीप, तो आप संदीप सर्च करोगे, उसकी फ़ीस बता दोगे, ऑटोमेटिकली भाई 2000 पेंडिंग है। तो जैसे ही आपने उनको पूछा टीचर को या स्टूडेंट्स को कि 1000 पे कर रहा हूँ, जैसे आपने 1000 एंटर किया और सबमिट कर दिया, उस स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिकली रिसिप्ट बन जाती है और आपको वो रिसिप्ट शेयर भी नहीं करनी है, डायरेक्टली उनके मोबाइल और उसके लॉगिन में ऑटोमेटिक मिल जाती है। जो आप स्टार्टिंग में मुझे पूछे थे पेपरलेस, वो यहाँ पर वर्क करेगा। सो यानी कि यस, पूरा अगर मोबाइल में एक्सेस हो जाता है तो पेपर्स की ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ हम डिजिटल हो चुके हैं। तो दैट्स हेलो डिजिटल इंडिया। अब बारी आती है कि वेबसाइट्स, मोबाइल्स, ये सब एक टेक्नोलॉजी है सर, राइट? Yes. तो जितना बून होता है उतना कर्स होता है, तो सबको एक, जैसे हमने सेंटर का डेटा पूछा, पर वेबसाइट सिक्योर्ड रहेगी। यस, आज के टाइम पे अगर मैं सभी सेंटर्स को बहुत मतलब सीरियसली टॉपिक है ये, बहुत मार्केट में जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है, ज़्यादातर आपने देखा रहेगा ऊपर एक छोटा सा एक लॉक होता है, मैं आइकॉन्स आपको बताऊंगा, तो लॉक होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं SSLR सर्टिफिकेशन। मार्केट में वो नहीं देते, वेबसाइट लाइव करके दे देते, पर वो सिक्योर्ड नहीं होने की वजह से गूगल में सर्च में भी नहीं आती है। तो हमारे पास जो भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कराओगे, जो भी हम हेलो डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो लाइव करेंगे, वो सभी पे SSLR सर्टिफिकेट रहेगा ही और वो आपको लाइव करके दिया जाएगा। मीन्स पूरी वेबसाइट 100% सिक्योर्ड रहेगी। सो बस दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट कि एक सेफ्टी हो गया हमारे वेबसाइट की। अब सेंटर पूछते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल अवेलेबल है? यस, ये बहुत मतलब आज जैसे कि DITRP पूरे पैन इंडिया में लास्ट 7 ईयर्स से वो मोर देन 7500 अबाउ फ्रेंचाइजी मॉडल पे हमने काम किया हुआ है। पर बट अब हम चाहते हैं कि जो सेंटर्स है अपने सिटीज़ में है, अपने गांव में है, वो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपको आपके ही पोर्टल के अंदर एक नया एड ऑन ऐसे देंगे कि जिसमें आप खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्टअप कर सकते हो, अपने नियर बाई अपने पूरे इंडिया में आप फ्रेंचाइजी स्टार्टअप कर सकते हो। दैट्स ग्रेट, यानी कि सेंटर्स भी एक्सपांड कर सकते हैं अपना बिजनेस, Yes. एक रेवेन्यू जनरेशन। तो हेलो डिजिटल इंडिया इज जस्ट नॉट अ प्लेटफॉर्म बट एक प्लेटफॉर्म जो बाकी सारे सेंटर्स को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का एक माध्यम देती है। सर, क्या फ्रेंचाइजी मॉडल लेने वाले सेंटर को सभी फीचर्स मिलेंगे? क्योंकि ये एक सवाल उनके मन में बहुत कि सारे सेंटर्स को फीचर्स मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पे कर रहे हैं। सो ये सारे फीचर्स उनको मिलेंगे? यस, मैं ज़रूर मिलेंगे। पिछले 3 से 4 महीने में जब हमने पूरे पैन इंडिया में इस पे काम किया तो हमें पता चला कि फ्रेंचाइजी मॉडल देने वाले जो अंडर में फ्रेंचाइजी देते उनको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंचाइजी मॉडल को भी दिया है। जो फीचर्स पर्टिकुलर एक सेंटर्स को मिलेंगे वो उनके जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं उनको भी मिलेंगे। मैंने उनको भी कंप्लीट IMS सॉफ्टवेयर मिलेगा, उनको भी मोबाइल ऐप की फैसिलिटी मिलेंगी, स्टूडेंट्स को लॉगिन्स मिलेंगे, एग्जाम्स होंगे, सर्टिफिकेशन होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अटेंडेंस से लेके फी रिसिप्ट तक पूरा मैनेजमेंट उनको मिलेगा। यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंसी स्ट्रक्चर आप जैसे आपने डिजाइन किया है सेंटर्स को मिलेंगे और सेंटर्स अपने फ्रेंचाइजी को भी मिलेगा। दैट्स अमेजिंग। और इसी की तरह सर, मार्केट में कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, ये सबके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो मार्केट में जो इस तरह के पोर्टल्स अवेलेबल है उसके मुकाबले आपके पोर्टल में क्या डिफरेंस है? राइट, ये तो आपने मार्केट का बता दिया क्योंकि मार्केट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। यस, तो जब हमने ये स्टार्टअप किया था
अप्रॉक्स मैंने जो लग रहा है मैंने जनवरी में ये सोचा था कि हम हेलो डिजिटल इंडिया करके एक प्रोजेक्ट चालू करेंगे। तो तब हमने मार्केट स्टडी बहुत किया और आज भी हम मार्केट स्टडी करते हैं, क्योंकि मुंबई में हमारा खुद का एक कॉल सेंटर है जहाँ एवरीडे जब हम किसी इंस्टीट्यूट्स को बताते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, हेलो डिजिटल इंडिया के बारे में, तो एवरी टाइम ऐसा पता चलता है कि भाई हमने वो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर लिया था 20,000 में, 25,000 में, आज वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मार्केट स्टडी करने का हमें हमारे कॉम्पिटिशन से इसके बारे में ये पता चला है कि लोग मार्केट में बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर बेच देते, पर होता क्या उनको कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाते। बेच तो देना आसान है पर उसको कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो हेलो डिजिटल इंडिया या DITRP इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट्स अ एजुकेशन कंपनी। पिछले 7 साल से हम लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो आप बिलीव करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा मेन एम है कि आपको मार्केट में जो भी अलग तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके छोड़ दे रहे हैं, पर यहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। तो इसलिए मार्केट से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंस ये है कि आपका बैकअप टीम जो सपोर्ट है वो हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी दिक्कत हो, आपका मेंटेनेंस टीम सब उनके साथ कनेक्ट करेंगे। एंड यही एक वो डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ। अब आता है कि वेबसाइट का सबसे स्पेशल फीचर क्या है? ऐसे तो मैम वेबसाइट के बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो मार्केट में जितने भी वेबसाइट्स अवेलेबल है वो सभी की सभी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है, पर हमारी जो वेबसाइट्स है इट्स ए क्रिएटिव वेबसाइट हम बोल सकते हैं, या फिर कस्टमाइज वेबसाइट बोल सकते हैं। कि वेबसाइट के साथ साथ हम आप उनको एक एडमिन पैनल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस एडमिन पैनल में इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं कि आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है, आपके कोर्स डिज़ाइंस हो रहे हैं, आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके नियर बाई जॉब्स आते हैं तो आप यहाँ पे जॉब के अपडेट्स डाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट से ज़्यादा विजिट होगा और जॉब्स मिलने के चांसेस होंगे। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इंडिया में 70 या 65% लोगों को जॉबलेस है, तो यहाँ पर इस फीचर से उन लोगों को नियर बाय जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो सर ने यहाँ पे बहुत एक खास बात कही है कि अगर आप अपने सेंटर्स, अपने फ्रेंचाइज में बच्चों को एडमिशन करवाते हैं बट उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है कि बच्चों को जॉब मिलना चाहिए। और सर ने यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कहा है कि सिर्फ जुड़ने के बाद आप उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हो। सो दैट इज़ मोर देन इनफ कि आपका सेंटर्स एक प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए भी और उनके फ्रेंचाइजी मॉडल्स अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चों के लिए भी अवेयर करते हैं। अब ये सब 1 क्लिक फीचर्स, वेबसाइट सिक्योरिटी, सारे फीचर्स आपने बता दिए, पर मेन अकाउंटिंग की इन सब का कॉस्टिंग क्या है? ओके, मीन्स आपका कहना है कि यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि एक्चुअली हेलो डिजिटल इंडिया में कितने में मिलेगा करके ये कॉस्टिंग है। बिकॉज सारे फीचर्स बता दिए, तो एक वो रहता है कि हम जुड़ेंगे। फायदे तो आपने बता दिए, पर जुड़ने का मकसद जो है वो बोलता है ना मॉनिटरी, वो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे सेंटर्स ये वीडियो देख रहे थे, तो सबके इंपॉर्टेंस है कि कॉस्टिंग क्या है एक्चुअली। तो इस पर काफ़ी हमने मतलब रिसर्च किया और रिसर्च में ये पता चला कि मार्केट में जितने भी कॉस्टिंग देने वाले हैं वो सब 1 टाइम अमाउंट लेकर अपना मतलब बिजनेस देख रहे हैं। पर जब मुझे था कि भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमें पूरे पैन इंडिया में काम करना है, एक गांव एक कस्बों तक हमें पहुंचना है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इतना डिजिटलाइज नहीं होगा। अगर आज कोई छोटे से गांव में अगर उनको वेबसाइट बोलेंगे तो वो 5 से 10 हज़ार पे नहीं कर पाएंगे, और वो पता चलता है कभी फ़ोन करने पे आपकी वेबसाइट है तो उनकी वेबसाइट बंद हो जाती है, क्योंकि वो लोग लॉगिन नहीं कर पाते, उनका डोमेन रिन्यूअल नहीं करते या सर्वर बंद हो जाता है। तो इसको सबको देखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंस है कि हमें कैसे प्रेजेंट करना, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सपांड बिजनेस है पूरे इंडिया में। तो इसलिए हमने सबसे कम में स्टार्टअप रखा है कि एक छोटे से छोटे गांव का भी इंस्टीट्यूट आज अपनी खुद की वेबसाइट, खुद का ऐप हमारे पास से लाइव करा सकता है। मीन्स कॉस्टिंग अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ओनली 999 में हमने ये स्टार्टअप किया है। मीन्स ओनली 1000 रुपीज़ में साल भर ये पूरी पैकेजेस में इनको फैसिलिटीज़ मिलेगी। वाह, अगर आपने सही सुना 999 यानी कि 1000, राइट? तो आई गेस ये कोई भी इंस्टीट्यूट, छोटे से छोटे सेंटर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं और हेलो डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स उनको मिलेंगे। पर इसके साथ पर एडमिशन कितना देना होगा हमारे सेंटर्स को? जैसे कि हमने बताया कि 999 में हम ये पूरा आपके इंस्टीट्यूट के नाम का डोमेन परचेस करके लाइव करके देंगे और आपको प्ले स्टोर पर आपका ऐप भी आपके नाम से देंगे। तो इसके साथ में जो एडमिशन्स होंगे हमने सिर्फ ओनली 999 मीन्स ओनली 999 मीन्स 100 रुपीज़ में पर एडमिशन आप पे करके स्टूडेंट्स को एंटायर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। सो दैट्स ग्रेट, यानी कि 99 में आप उनको बोलते ना पर एडमिशन, तो आई गेस इट्स मोर अफोर्डेबल कि वो अगर आप इनको इतने फीचर्स दे रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है हेलो डिजिटल इंडिया के साथ।
सो सर ओनली 99 में इतने कम में ये पोर्टल आप कैसे देंगे? मतलब हमने बोल दिया कि 999 में आपको मिलेगा, पर ये पोर्टल आप उनको कैसे देंगे? ये विश्वास, एक बोलते हैं ना ट्रस्ट फैक्टर, कैसे बनाएंगे? बहुत ज़रूरी है ये ट्रस्ट फैक्टर्स बनाना, क्योंकि 999 में स्टार्टअप करना मतलब हमें जब पूरे पैन इंडिया में काम करना है तो ऑब्वियसली हम ये ज़रूर सोचेंगे कि जितना प्राइस कम होगा तो उतने ज़्यादा हमारे यूज़र्स बनेंगे, जितना यूज़र्स ज़्यादा बनेंगे उतना डिजिटलाइज होगा और उतने ही बच्चे ज़्यादातर एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। सर और एक सवाल है Yes. कि पोर्टल हमारा है, हाँ। हम पोर्टल का पैसा पे कर रहे हैं, तो पर एडमिशन क्यों पैसा देना पड़ेगा? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। जैसे कि इंडिया में जितने भी, जो मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके के मार्केट में IMS सॉफ्टवेयर और इस तरह के रिप्रेजेंट करते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता है कि आज के टाइम पे जब अब 2023 चल रहा है, कल 2024, कल 25, 26 भी आएगा, तो ऑब्वियसली अगर आप एक इंस्टीट्यूट में एक सालाना एक पकड़ लीजिए, एक 100-150 एडमिशन्स हो जाते हैं, तो एवरी ईयर जब वो डेटा सर्वर पे लोड रहता है तो ऑब्वियसली डेटा बढ़ेगा ही। और मार्केट में जितने भी IMS सॉफ्टवेयर सेल करने वाले उनको बताते हैं कि वन टाइम आप ले लीजिए, बाद में आपको कुछ पे नहीं करना है। तो जो हम स्टूडेंट्स का आपके पास से चार्ज ले रहे हैं वो लाइफ टाइम तक उस सर्वर पे लाइव रहेगा। इसके लिए हम उसका चार्ज ले रहे हैं कि भाई जब तक हम हमारी हेलो डिजिटल इंडिया की साथ में जुड़े हुए और इसके साथ साथ में चल रहे हो तो पर एडमिशन चार्ज लेकर हम उनको सर्वर पे लाइव रखेंगे और एंटायर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करेंगे। और सर सेंटर्स का ये भी कहना है कि इस पोर्टल के जुड़ने के बाद एडमिशन का बात हो गया, कंट्रीब्यूशन का बात हो गया टूवर्ड्स हेलो डिजिटल इंडिया, वो मुनाफा प्रॉफिट कितना ईयरली कमा सकते हैं, मिल सकता है उनको? यस, मतलब जैसे कि मैम का कहना बहुत अच्छा है कि इंस्टीट्यूट्स को भी प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। अगर वो IMS के साथ जुड़ते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो हम लोग हेलो डिजिटल इंडिया, अगर उसके साथ में वो जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली उनको क्या मुनाफा होगा? मुनाफा ये होगा कि आज ना आपके पास कोई अच्छी कंप्लीट वेबसाइट है, ना खुद का एंड्रॉयड ऐप है, ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और अगर आप मुनाफा चाहते हैं इसके अंदर तो जैसे कि हम जो आज 3 महीने में हम लोगों ने 1000+ क्लाइंट को जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, तो वहाँ पर उनको एक ही फंडा हमने बताया हुआ है कि आप मिनिमम एक 200 रुपीज़ एक स्टूडेंट से चार्ज करिए लॉगिन का, और एंटायर फैसिलिटीज़ जो हम दे रहे हैं अटेंडेंस से लेके, फीस से लेके, वीडियो से लेके, तो ये सब फैसिलिटीज़ उनके लॉगिन से मिल जाती है, चाहे स्टूडेंट्स का कोर्स 3 मंथ्स का हो या 6 मंथ का हो या 1 ईयर का हो। अगर आपने ओनली 200 रुपीज़ भी चार्ज किया और अगर आपके पास 100-150 भी एडमिशन होते तो ऑब्वियसली आप दुगना यहाँ पे कमा ही रहे हैं एक्चुअली। सो दैट्स अमेजिंग। और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट के जुड़ने के लिए प्रोसेस क्या होगा? यस, एकदम सिंपल प्रोसेस है। हमारी टीम को कॉल करना है और मैं खास रिकमेंड करूँगा, आप ये वीडियो तो देख रहे होंगे क्योंकि हमारा काम था इस वीडियो में आपकी क्वेश्चन सॉल्व करना, पर इसके बाद हम हमारी टीम को आप कॉल करिए और एक ज़रूर डेमो अरेंज करिए। एक 5 मिनट्स का एक डेमो होगा, ज़रूर देखिए। पर हमारा जो प्रोसेस एकदम ईजी है, हमारे टीम्स के साथ में आप डेमो देखिए। डेमो देखने के बाद तुरंत आपको एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस से हम आपको आपका IMS सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का वो हम लोग स्टार्टअप करके देंगे। सो जस्ट अ कॉल अवे कि आपको फ़ोन करना है सेंटर्स को और सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा देंगे। और कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट आप लाइव करके दिखाएंगे? और जैसे एक बोलता है कि प्रोसेस हो जाता है, बट ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस टू जनरेट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी हमने इसके अंदर ऐड ऑन की हुई है, क्योंकि मार्केट में जितने भी वेबसाइट डेवलपर होते हैं, अगर उनको आप ऑर्डर दे रहे हो तो मिनिमम वो 10 डेज़ 15 डेज़ लेते हुए, पर हमने इसको एक इतने अच्छे सर्वर पे इनको हमने लाइव किया हुआ है कि समझ जाइए कि 5 मिनट्स के अंदर ऑर्डर देने के बाद हम उनका डोमेन परचेस करने के बाद लाइव करके दे सकते हैं। मीन्स 5 to 10 मिनट्स में हम उनकी वेबसाइट लाइव करके दे सकते, जस्ट कॉल एंड देन 15 मिनट्स में हम लोग उनका पूरा प्रोसेस लाइव करके दे सकते हैं। सो यहाँ पे 10-15 डेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 10-15 मिनट की बात कर रहे हैं और आपका डोमेन प्रोसेस ऑन हो जाएगा। सर और एक बात है कि 100 सेंटर्स में से एक सेंटर ऐसा होता है कि उनके दिमाग में वो सवाल होता है कि इन केस मुझे आगे काम नहीं करना है, लाइक प्रोजेक्ट कर लिया और बीच में उनको एग्जिट करना है, तो एग्जिट प्रोसेस क्या होगा? यस, बहुत सारे सेंटर्स ऑब्वियसली जब हमारे फ़ोन करते हैं तो बहुत प्लान्स में एग्ज़िट होता ही नहीं है एक्चुअली, पर हमारे प्लान में एग्ज़िट पॉइंट हमने पहले ही इधर ऐड ऑन करके रखा है कि इनकेस कल फ्यूचर्स में 2 तरीके के एग्ज़िट पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं कि इनकेस कल इंस्टीट्यूट्स को अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे काम नहीं करना है, मुझे किसी और के साथ काम नहीं, मुझे अफोर्डेबल नहीं पड़ रहा है, तो सिंपल है, हम आपका जो भी डोमेन परचेस करेंगे वो हम आपको पर्टिकुलर GoDaddy के साथ हम काम करते हैं, हम वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और देन जितना भी आपका डेटा होगा स्टूडेंट्स का
वो हम एक्सेल में प्रोवाइड कर देंगे। और सेकंड एग्जिट पॉइंट है, कभी कभी ऐसा भी होता है पूजा कि कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट, जैसे कोविड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हुए, या फ्यूचर्स में ये भी नहीं बोल सकते कि कोई इंस्टीट्यूट कंटिन्यू काम करेगा, पर कभी कभी होता है कि 4 साल काम करने के बाद कभी कभी कोई इंस्टीट्यूट एग्जिट कर लेता है, मीन इंस्टीट्यूट बंद कर देता है। और इस भी होता है कि इस 4 साल में अगर उन्होंने 200 या 500 बच्चों को सर्टिफिकेशन दी है और अगर उसकी वेबसाइट बंद हो जाती है, लाइव नहीं होती है, तो ऑब्वियसली उन सभी बच्चों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आप हमारे सिर्फ 999 रुपीज़ ईयरली पे करें, जिसके अंदर हम आपकी पूरी वेबसाइट लाइव रखेंगे और एवरी ईयर उन बच्चे लोगों का वेबसाइट पर डेटा एंटर होगा, मीन्स वेरीफाई होगा और उन बच्चों को जॉब लग सकता है। अच्छा, मतलब आपने एंट्री के साथ एग्जिट प्लान भी एकदम बैकअप तैयार किया है। और इसी के साथ आई गेस सारे सवालों के जवाब हमने यहाँ पर सर ने दे दिए हैं। सर, आप और क्या सेंटर्स को एक पॉजिटिवली बोलते हैं ना, लीडर होता है वो कोई मैसेज देता है, तो आप हेलो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे सारे सेंटर्स को क्या कहना चाहते हैं? सर, बहुत मैं इतने सारे अच्छे तो मैंने आपको आंसर दिए ही है, पर एज ए सेंटर्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी मार्केट में कोई IMS सॉफ्टवेयर है या किसी भी तरह का कुछ भी दे रहे, तो सबसे पहले उनके बारे में रिसर्च करें, बिना रिसर्च किए उनके साथ न जुड़े। आपको मैं एज ए सैम्पल वे से बताऊंगा कि अगर मुझे कोई चीज़ परचेस करनी तो मैं एक टाइम पे 2 गूगल ओपन करूंगा, एक में मैं उन पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सर्च करूंगा और एक में मैं DITRP या हेलो डिजिटल इंडिया में सर्च करूंगा। ऑब्वियसली मार्केट में जो भी उनके कंटेंट होंगे या उन्होंने किस तरह से काम किया, ऑब्वियसली वो उनको दिख जाएगा। तो पहले रिसर्च करें, मार्केट में देखें कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। आपका 1000 रुपया भी आपके लिए मायने रखता है, तो आप भी वो जब तक हमें ना दे तब तक आप हमारी DITRP के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना निकालें। तो मार्केट में जितने भी आप इंस्टीट्यूट्स मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें, उनके कंटेंट देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि आप पहले ये पूछिए उनके कि कौन से सर्वर पर अवेलेबल है। मीन्स आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी ये जो पोर्टल्स चलते हैं वो सब शेयर्ड होस्टिंग पे चलते हैं, पर हम यहाँ पे काम करते हैं AWS पर, जिसको हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड सर्वर। मीन्स देन क्लिक देन ओपन। मार्केट में जितने भी IMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल, आप क्लिक करने के बाद रोटेशन होते हैं, मीन्स उसके सर्वर पे लोड आता है तो वो एक्सेस नहीं कर पाता है। जैसे कि मैम के पास अगर आपके पास एक फ़ोन होगा तो ऑब्वियसली मैं अगर एक साथ में अगर 4 GB का डेटा भेज दूंगा, अगर आपके फ़ोन में उतनी मेमोरी या रैम नहीं है तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल हैंग होने लगेगा। तो मार्केट में ऐसे ही IMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जब आप उसके बारे में फीडबैक निकालोगे तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। तो मैं सजेशन दूंगा आप सभी को कि पहला इन्फॉर्मेशन प्रॉपर निकालिए, गूगल इज़ द बेस्ट है, उसके बारे में भी निकालें। और एक चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाइए, क्योंकि यूट्यूब भी एक ऐसा रिसर्च सेंटर है कि जब भी आपने कुछ भी प्रोग्राम किया हो, जैसे मैडम ने स्टार्टिंग में बताया कि 12 मार्च को हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था और इंडिया के कोने कोने के सेंटर्स को बुलाया, तो ये चीज़ ट्रस्टेबल है। मीन्स यूट्यूब जब हमने अपलोड किया उसके बारे में पूरा दिखा रहा है, पर बहुत सारे सेंटर्स सुनते नहीं, उनको क्या लगता है कि अरे ये तो इतने कम में दे रहा है तो मैं ले लेता हूँ। तो ये सब सेंटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई भी फ्रॉड बोलने पर आप न जाएं, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, क्योंकि IT फील्ड से आप है और आज के टाइम पे एक नॉर्मल फ्रिज भी अगर लेना होता तो भी अपने इंटरनेट पे जाके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद हमारी टीम के पास एक डेमो अरेंज करिए, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि आप हमारे साथ में जुड़ोगे। और जो भी किसी और सेंटर ने या कंपनी ने आपको इसके बारे में कोई प्रपोजल दिया होगा तो मैं चाहूँगा कि उसका भी रिसर्च करें। मैं आपको 200% गारंटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो देखने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि वो सब फीचर्स वहाँ पे नहीं है। साढ़े सर आपके साथ जुड़ना है और मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरा सबसे बड़ा एम रहेगा। तो सर ने एकदम शॉर्टली और स्वीटली तो बता ही दिया है। और इसी के साथ ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट हेलो डिजिटल इंडिया। थैंक यू मिस्टर रमजद साठे, आपने बहुत अच्छी तरह से सारे सवालों के जवाब दिए एंड थैंक यू। और सेंटर्स, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है सो डू नॉट गेट हेजिटेट, जस्ट अ कॉल अवे एंड DITRP इंडिया इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए। थैंक यू।